अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड पार्ट लेक्चर नंबर 7 BS 6 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट है बी पार्ट मोनोक्रोमेटर। असल में मोनोक्रोमेटर है क्या? ये वो डिवाइस है जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करती है, यानी कि मल्टी वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशंस को सिंगल वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशन में कन्वर्ट करती है। The monochromator is the device which may be prism, the diffraction grating हो सकती है या slits हो सकती हैं। Usually consist of entrance and the exit slits and the mirror or the lens to deflect और फोकस द रेडिएशंस। जो रेडिएशन को फोकस करने के लिए सिर्फ सिंगल वेवलेंथ वाली रेडिएशन के ऊपर ही फोकस करने के लिए डिवाइस यूज़ होती है, उसे हम मोनोक्रोमेटर कहते हैं। प्रिज्म या डायफ्रैक्शन डिवाइसेस ग्रेटिंग जो होते हैं ये क्या करती हैं? डिस्पर्स करती हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस को इनटू डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम्स या बैंड्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया है प्रिज्म है मेरे पास। जब सनलाइट आती है तो वो क्या करती है, प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है 7 कलर के अंदर। वेबगायर आपको पता होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनके अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। और फ़र्ज़ करें हमें चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, स्लिट्स इस्तेमाल करते हैं। स्लिट्स इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि अगर हमें ग्रीन चाहिए तो सिर्फ ग्रीन वाली ही ये रेडिएशन को फोकस करती हैं, दूसरी जो तमाम की तमाम रेडिएशन है इन स्लिट्स के साथ आके वो वापस चली जाती हैं। ये आगे हमारे पास ग्रीन लाइट आगे पास होगी और ये हमारे सैंपल से पास करेगी। यहाँ पे हमारा सैंपल है, उस सैंपल से ये पास करती जाएगी और उसकी कंसंट्रेशन को हमें बताती जाएगी। आगे हम चलते हैं। मोनोक्रोमेटर सिंगल बीम रेडिएशंस को देखने के लिए, उसको चूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो मोनोक्रोमेटर होता है सिंगल बीम एज वेल एज डबल बीम, जो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। जो वेवलेंथ बैंड होते हैं ये एक्सिस स्लिट के ऊपर आते हैं, यानी कि यहाँ पे ये एक्सिस स्लिट है, इसके ऊपर आके ये हमारे पास चूज़ होते हैं। इसको हम चूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्लिट्स के ऊपर जो हमारे पास हमें नॉन रिक्वायर हैं ये यहाँ पे आके रुक जाएंगी, आगे मूव नहीं कर सकेंगी, तो जो हमें रिक्वायर हैं वो रेडिएशन आगे पास कर जाएंगी। तो ये फोकस करता है, जबकि वेवलेंथ बैंड्स एक्सिस स्लिट से पास कर रहे होते हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर उसे फोकस कर देता है। और वो रेडिएशन जब वो मोनोक्रोमेटिक हो जाती है, सिंगल वेवलेंथ पे कंसिस्ट होती है, तो उसे हम फर्दर स्टडी के अंदर यूज़ करते हैं। फिर आगे विजिबल रीजन के लिए, रेडिएशंस के लिए प्रिज्म या मोनोक्रोमेटर और होता है, उसकी कंपोजिशन भी और होती है। और अल्ट्रा वायलेट रीजन की रेडिएशंस के लिए जो हमारे पास प्रिज्म या मोनोक्रोमेटर होता है वो और होता है। यहाँ पे देखिए विजिबल रीजन रेडिएशंस के लिए हमारे पास ग्लास का बना हुआ प्रिज्म होता है। इसी तरह अगर हमें यूवी विजिबल रीजन के अंदर रेडिएशन चाहिए तो उसके लिए प्रिज्म या मोनोक्रोमेटर क्वार्ट्ज का या फ्यूज सिलिका का बना होता है। मोनोक्रोमेटर आल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ सिलेक्टर, इसका दूसरा नाम वेवलेंथ सिलेक्टर भी है। इस तरह भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मीन द वेवलेंथ सिलेक्टर। मोनोक्रोमेटर नहीं पूछते तो उसके अंदर आपने मोनोक्रोमेटर को ही वहाँ पे उसे एक्सप्लेन करता है। फिर आगे याद रखें कि मोनोक्रोमेटर या वेवलेंथ सिलेक्टर के जो परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? नंबर 1 एफिशिएंसी पे, हमें कितनी एफिशिएंसी चाहिए, हमें रिज़ल्ट कितने एक्यूरेट चाहिए। डिस्पर्शन कितनी होनी चाहिए, या स्ट्रे लाइट
लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि पास करने वाला जो बैंड है उसके अंदर उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इन चीज़ों पे ये डिपेंड कर होता है। फिर आगे ये जो वेवलेंथ सिलेक्टर है, ये जो रेडिएशंस या वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है तो उसकी रेंज नैनोमीटर में या मिलीमीटर में होती है, यानी कि नैनोमीटर में या मिलीमीटर में ये रेंज को लेता है। फिर आगे है स्लिट्स विड्थ है। मोनोक्रोमेटर के अंदर इस तरह की स्लिट्स होती हैं जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को, इसकी जो विड्थ है ये दरमियान में जो एरिया है दो स्लिट्स के दरमियान, ये डिपेंड कर रहा होता है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं कि हमें कितनी लो स्ट्रेट लाइट लेनी है या हमें कितनी लो लाइट लेवल्स को हमने डिटेक्ट करना है। स्ट्रेट लाइट कितनी होनी चाहिए, लो, इस पॉइंट पे स्लिट्स विथ हमारे पास ये हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इसी तरह उसको कितने लो लाइट लेवल को डिटेक्ट करना चाहिए, यानी कि लाइट कितनी वेवलेंथ छोटी हो तो उसे डिटेक्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह ये जो स्लिट विड्थ होती है ये जनरली वेरी करती है। तो वेरी किस बिना पे करती है, नंबर 1, अगर हमारे पास लार्ज विड्थ होगी तो यहाँ पे सिग्नल ज़्यादा हो जाएंगे। जब सिग्नल ज़्यादा होंगे तो साथ में सिग्नल टू नॉइज़ रेशो S/N, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। विड्थ हमने बड़ी की, हमारे पास नॉइज़ भी बड़ी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अनडिज़ायर्ड जो बैंड है वो भी आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जब हमारे पास कैलिब्रेशन हमें करनी होती है तो ऐसे हमारे पास वेवलेंथ सिलेक्टर होने चाहिए जिसकी आसानी से कैलिब्रेशन कर सकें, उससे आसानी से हम ट्यून अप कर सकें। तो ऐसे हमारे पास वेवलेंथ सिलेक्ट करने चाहिए। यहाँ तक अल्लाह हाफ़िज़।